नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ट्रेडर इंट्राडे में। तो हम आपके लिए यहाँ पे एक नई सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम ये बताएंगे कि एक जो रिटेलर ट्रेडर होता है वो अपने शुरुआती दिनों में क्या क्या गलतियाँ करता है और उन गलतियों से उनको क्या क्या नुकसान होते हैं और उन गलतियों से वो कैसे बच सकता है। जैसे कि मैं भी जब बिगिनर था, जब एक शुरुआती अपने दिनों में था, तब मैंने भी ये गलतियाँ की हैं और मैं इन गलतियों से मुझे क्या क्या नुकसान हुआ और इन गलतियों से मैं कैसे बाहर निकला या इन गलतियों में मैंने कैसे सुधार किया, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट आता है वो आता है हमारा पैसेंस। पैसेंस ये होता है धैर्य। तो हम क्या है कि जब एक ट्रेडर होता है, रिटेलर, अपने शुरुआती दिनों में पेशेंस उसके अंदर बहुत कम होता है। वो यही चाहता है कि मैं मार्केट में जल्दी से घुसूं, उसमें ट्रेड लूं और जल्दी से वहाँ से प्रॉफिट लेके जल्दी से निकल जाऊं। उसके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता है कि मार्केट को स्टेबल होने दें, मार्केट को जो ट्रेंडिंग है ट्रेंडिंग होने दें। उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। वो सीधा देखता है, एक ग्रीन कैंडल देखता है, वो सोचता है कि ऊपर जा रहा है तो अब कॉल लेनी है, अब नीचे जा रहा है तो पुट लेनी है। तो उन चीज़ों से क्या क्या नुकसान होते हैं और उन चीज़ों में पेशेंस कैसे लाया जा सकता है वो आज मैं आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं जैसे कि हमारा मार्केट है वो सुबह 9:15 पे ओपन होता है। 9:15 पे हमारा मार्केट ओपन होता है। अब जैसे कि मार्केट ने ओपन होने के बाद अगले 1 मिनट में 100 पॉइंट का मूव दे दिया। 100 पॉइंट्स का मूव मार्केट ने दे दिया ऊपर की तरफ। तो हम क्या सोचते हैं कि अब ऊपर की तरफ जा रहा है, ये तो बहुत तेज़ी से जा रहा है, अब यहाँ पे हम कॉल ले लेते हैं। तो हम क्या है कि 9:16 के कैंडल पे, हम मार्केट को ओपन हुए 1 मिनट हुआ है तो हम 9:16 पे ही एक CE बाई कर लेते हैं। CE बाई करने के बाद मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चला गया। फिर मार्केट में 9:15 से लेकर 9:45 तक आधे घंटे का जो पीरियड ऐसा होता है कि मार्केट में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। वॉलेटिलिटी इतनी होती है मार्केट में कि मार्केट कुछ सेकंडों में ही 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे, ऐसे फ्लक्चुएट होता रहता है। तो उन फ्लक्चुएशंस में हम फंस जाते हैं। जैसे कि हमने 200 रुपये की कोई CE ली, आपने जैसे मार्केट में एंट्री हुई, आप CE ली, उसका 200 रुपये प्रीमियम था, लेकिन मार्केट ऊपर जाएगा फ्लक्चुएशंस में तो आपके फिर भी आपके प्रीमियम्स बढ़ेंगे नहीं, आपके प्रीमियम्स डिके होते जाएंगे और कुछ ही सेकंडों में 200 रुपये के CE का प्रीमियम 150 रुपये हो जाएगा। इसमें आपका स्टॉप लॉस भी हिट कर देगा। स्टॉप लॉस अगर आपने नहीं लगाया तो आपको बड़ा लॉस यहाँ से दे जाएगा। तो हमें मार्केट में शुरुआती जो मार्केट के मिनट्स हैं 30 मिनट, उनमें हमें मार्केट में घुसना ही नहीं है, हमें ट्रेड करनी ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस और वॉलेटिलिटी होती है, उससे हमें बचना है। अगर हम उससे बच गए तो हमारे अंदर पेशेंस धीरे धीरे क्रिएट होता जाएगा। तो उन फ्लक्चुएशंस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको वो बताऊंगा। उन फ्लक्चुएशंस से बचने के लिए हमें करना है कि हमें प्री मार्केट एनालिसिस सुबह 7 बजे से पहले ही कर लेना है। सुबह 7 बजे तक हमें प्री मार्केट एनालिसिस हमने कर लिया कि मार्केट आज कैसे ट्रेड कर सकता है, मार्केट ने कल कैसा ट्रेड किया था, वो हमने कर लिया। उसके बाद हमें जो डेली रूटीन्स के वर्क होते हैं वो पूरे कर लेने हैं। उसके बाद मार्केट 9:15 पे ओपन होता है। हमें 9:15 पे हमारा सेटअप या हमारा टर्मिनल ओपन ना करके हमें हमारा टर्मिनल 9:45 पे 9:45 पे ही हमारा टर्मिनल हमें ओपन करना है। उसके बाद ही हम देखेंगे कि हाँ मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि 9:45 तक मार्केट पूरा स्टेबल हो जाता है। जो फ्लक्चुएशंस और वॉलेटिलिटी होती है वो आ चुकी होती है और 9:45 तक मार्केट एक स्टेबल मार्केट हो जाता है। उसमें अब अपना सेटअप बना सकते हैं प्रॉपर और उसके अनुसार हम ट्रेड कर सकते हैं। ये धैर्य पेशेंस आपके अंदर अगर आ गया कि आपने आधा घंटा मार्केट को देखा ही नहीं, आपने छोड़ दिया, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर से यहाँ से बन सकते हैं। अब उसके बाद होता क्या है, उसके बाद ये होता है कि 9:45 पे जैसे हमने अपना टर्मिनल ओपन किया और मार्केट ने एक 500 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ दे दिया। मान लीजिए ऊपर की तरफ एक 500 पॉइंट का मूव 9:45 से पहले ही आ चुका है और 9:45 के बाद हमने टर्मिनल ओपन किया और वहाँ से मार्केट रेंज बाउंड हो गया ऊपर की तरफ। तो अब हमारे दिमाग में क्या आएगा, हमारे दिमाग में ये आएगा कि अरे यार हमने तो ये मूव मिस कर दिया। लेकिन आपने मूव मिस नहीं किया है। मैं आपको यही पेशेंस आपके अंदर आना चाहिए कि 9:45 के बाद में ही अगर आपका सेटअप बनता है
तो ही आप ट्रेड करें, नहीं तो आप ट्रेड नहीं करें। धीरे धीरे मार्केट आपके सामने चल रहा है और आप मार्केट के सामने बैठे हैं, मार्केट को देख रहे हैं, फिर भी आप उसमें ट्रेड अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसी से आपका पेशेंस लेवल बढ़ता है और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर ऐसे बनते हैं। आपके सेटअप पे अगर मार्केट वहाँ से जाता है, कहीं भी आपके सेटअप के ऊपर आता है और वहाँ से ट्रेड बनती है, तो आप ट्रेड लीजिए। वो ट्रेड आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटफुल होगी, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देके जाएगी। हो सकता है कि रेंज बाउंड हो के ऊपर की तरफ वापस ब्रेकआउट दे और यहाँ से आपका सेटअप बन गया, आपने यहाँ से ट्रेड ली और आपको यहाँ से प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप कभी भी ये ना देखें कि हमने ये मूव मिस कर दिया, वो मूव मिस कर दिया। अगर हम इस टाइम पर ट्रेड ले लेते तो ये होता, हम इस टाइम पर ट्रेड ले लेते तो ये होता। ऐसा कभी नहीं करना है। आपको हमेशा अपने सेटअप पे धैर्य रख के, पेशेंस रख के ही काम करना चाहिए। ये गलतियाँ शुरुआती दिनों में मैं भी कर चुका हूँ और अब इन गलतियों से मुझे जितना नुकसान हुआ था उससे कई गुना ज़्यादा मुझे यहाँ से फ़ायदा हो चुका है, क्योंकि यहाँ से एक्सपीरियंस मैंने लिया और पेशेंस इतना आ गया कि मार्केट अगर मेरे सामने कोई मूव भी दे रहा है लेकिन वो मेरे सेटअप पे नहीं है तो मैं वहाँ पे ट्रेड कभी भी नहीं लेता हूँ, जैसा कि हम अपना बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस में बताते हैं। तो आप यहाँ से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए जो आपका सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा पेशेंस। जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं आएगा आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। आप अपने अंदर पहले एक पेशेंस लेके आइए, पेशेंस को क्रिएट कीजिए। ये एकदम से नहीं होगा, ये धीरे धीरे ही होगा और फिर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ से बन जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको दूसरा टॉपिक के साथ दूसरी चीज़ लेके आएंगे, दूसरी गलती हम आपको बताएंगे, दूसरी गलती हम क्या करते हैं। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।